जद में अफसोस इसी बात का है कि एक अहंकार है। वर्चस्व की लड़ाई तो गठबंधन के घटक दलों के बीच चलती ही है उनके यहाँ महागठबंधन में। ऐसे में देर से आना उन नेताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की सोच को भी दर्शाता है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को आगे दिखाने का प्रयास हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा। वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। आरजेडी के लोग अहंकारी हो गए हैं और ये कहना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। दरअसल आपको बताएं कि बीते दिन पटना के सदाकत आश्रम में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में तेजस्वी यादव काफी देरी से पहुंचे, जिसके बाद महागठबंधन के तमाम नेता तेजस्वी यादव के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी का देर से पहुंचना ये बताता है कि आरजेडी में अहंकार है और यही वजह है कि उन्होंने अपने ही गठबंधन के नेताओं को इस तरह से इंतजार करवाया। सबसे पहले सुनिए आखिर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। 1.5 घंटा लेट पहुंचे। अब ये तो अब वो अपना बताएंगे भाई कि क्यों लेट पहुंचे। ये तो सम्मान है उनका गठबंधन के नेताओं के प्रति। राजद में अफसोस इसी बात का है कि एक अहंकार है। वर्चस्व की लड़ाई तो गठबंधन के घटक दलों के बीच चलती ही है उनके यहाँ महागठबंधन में, जहां एक दूसरे से बढ़कर कौन है ये दिखाने की प्रतियोगिता निरंतरता में लगी रहती है। ऐसे में देर से आना उन नेताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की सोच को भी दर्शाता है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को आगे दिखाने का प्रयास। आपके चुनाव लड़ने की बात है और साथ ही एनडीए के चेहरा बनने की भी बात है आपके, चाहे वो कोई भी नेता हो। देखिए, इस बात को कह चुका हूं और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है। मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। दिल्ली बंबई चमचमाते शहर बने, मेरा बिहार कब ऐसा चमचमाता शहर बनेगा, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और जब मुझे पहला मौका मिलेगा मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूं। तो देखा आपने किस तरह से चिराग पासवान ने आरजेडी पर निशाना साधा है। साथ ही चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की। चिराग पासवान से जब विधानसभा चुनाव को लेकर यह सवाल पूछा गया कि आखिर आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी हम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी नारा लगाया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से बिहार के छात्रों के साथ अलग अलग राज्यों में अन्याय होता है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है और यही वजह है कि अपनी बातों को रखते हुए चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। साथ ही साथ आरजेडी को भी आड़े हाथों लिया। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।